नमस्ते। हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का टाइमलेस टैरो रीडिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शिव बाबा की कृपा आप सभी पर बनी होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं। यह रीडिंग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि जो भी इस समय इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है उसके लिए है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। आज सुने, कल सुने, महीनों बाद सुने, जब भी सुने। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो ही इसे एक्सेप्ट करें, और जो रेजोनेट ना करे उसे बिना किसी गिल्ट के जाने दें। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, टैरो आपको डरा नहीं रहा, टैरो आपको जगाने आया है। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी हीलिंग और प्रोटेक्शन प्रे करता हूं। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, उनके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ईविल आई है, जो भी जलन, द्वेष, ईर्ष्या या गलत इरादों वाली एनर्जी है, वह तुरंत अपने ओरिजिन पर लौट जाए 100 गुना मल्टीप्लाई होकर। ऑल द नेगेटिव एनर्जी अराउंड माई व्यूअर्स गो बैक टू द सेंडर राइट अवे, और मेरे व्यूअर्स के चारों ओर एक ऐसी दिव्य सुरक्षा कवच बन जाए जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। उनके जीवन में धन, मान सम्मान, सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। किसी भी चीज की कमी ना हो। आज उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, मानसिक शांति बनी रहे, और उनके जीवन में जो भी अटका हुआ है वह धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से सुलझता चला जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन, एंजेल्स, स्पिरिट गाइड्स और महादेव आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो एनर्जी यहां निकल कर आ रही है वह है रिलीज की एनर्जी। रिलीज का कार्ड बहुत स्ट्रांग तरीके से शो हो रहा है, और मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह एंडिंग आपकी नहीं है, यह आपकी हार नहीं है, यह आपकी कमजोरी नहीं है। ये उन लोगों की एंडिंग है जिन्होंने आपको हल्के में लिया, जिन्होंने सोचा कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, जिन्होंने आपकी साइलेंस को आपकी कमजोरी समझ लिया। दोस्तों, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत बार आपने खुद को रोक कर रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला टूट ना जाए, ताकि रिश्ते खराब ना हो, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। लेकिन अब यूनिवर्स ने खुद इस चैप्टर को क्लोज करना शुरू कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इमोशनली और स्पिरिचुअली उस एनर्जी से रिलीज हो चुके हैं। और जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे, जो आपकी ग्रोथ से डरते थे, जो आपकी लाइट को डिम करना चाहते थे, उनका रोल आपकी लाइफ से बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही चुपचाप खत्म होता जा रहा है। और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप रिएक्ट करेंगे, आप लड़ेंगे, आप सफाई देंगे, आप खुद को साबित करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने बस मूव ऑन कर लिया। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब आप बिना किसी शोर के, बिना किसी बदले की भावना के आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि किसी ने आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। चाहे वह आपका पार्टनर रहा हो, एक्स रहा हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस या कोई करीबी व्यक्ति। उन्होंने आपको कुछ डील्स दी, कुछ शर्तें रखी, कुछ समझौते करने के लिए प्रेशर डाला। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं यह समझ थी कि अगर आज आप झुक गए तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और इसी वजह से आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। अब सेकंड कार्ड जो यहां आया है वह है द मून। और दोस्तों, द मून हमेशा कंफ्यूजन, इल्यूजन, सीक्रेट्स और हिडन ट्रुथ्स को दिखाता है। यहां मुझे साफ दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोगों ने आपको पूरी सच्चाई कभी दिखाई ही नहीं। उन्होंने आपको आधी बातें बताई, आधी बातें छुपाई, और आधी बातें अपने फायदे के हिसाब से मोड़ दी। आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पा रहे थे।
और यही चीज आपको मेंटली बहुत थका रही थी। द मून ये भी बता रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी इनर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आपने लंबे समय तक अपनी ही इंट्यूशन को इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप चीजों को वैसे ही देख पा रहे हैं जैसी वे हैं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी इल्यूजन के। और यही वजह है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से अपने आप गायब हो रहे हैं, क्योंकि सच के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। थर्ड कार्ड यहां पर टू ऑन ऑफ वाटर आया है। और दोस्तों, ये कार्ड रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्ड और सोल कनेक्शन को दिखाता है। लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने अब सीख लिया है कि हर कनेक्शन सोल कनेक्शन नहीं होता, हर प्यार सच्चा नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे अच्छी मंशा नहीं होती। यहां मुझे यह भी दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा कनेक्शन आने वाला है या पहले से मौजूद है जो बैलेंस्ड होगा, जहां रिस्पेक्ट होगी, जहां इमोशनल एक्सचेंज बराबरी का होगा। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स ने आपको गलत कनेक्शन से रिलीज करवाया है, ताकि आप उस सही व्यक्ति को पहचान सकें। और अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहां एनर्जी ये कह रही है कि अब चीजें क्लियर होंगी, सच सामने आएगा, और या तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा या फिर सम्मान के साथ खत्म होगा। क्योंकि अब आप आ, आप आधे अधूरे रिश्तों में नहीं रहेंगे। अब फोर्थ कार्ड जो आया है वह है फोर ऑन ऑफ फायर। और दोस्तों, यह कार्ड सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और खुशी का कार्ड होता है। और यह बताता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा फेज आने वाला है जहां आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे, जहां आपको लगेगा कि हां, अब चीजें सही दिशा में जा रही हैं। कोई अटका हुआ काम पूरा होगा, कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई नया अवसर आएगा, या फिर आप खुद को उस जगह पर पाएंगे जहां आप लंबे समय से पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, ये रीडिंग साफ साफ ये बता रही है कि आपने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। यूनिवर्स ने सब देखा है, हर आंसू, हर चुप्पी, हर रात की बेचैनी, और अब उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। आप एक नए वर्जन में शिफ्ट हो रहे हैं, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा अवेयर और ज्यादा स्ट्रांग। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको अब समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे। और दोस्तों, यही लाइफ का नियम है। जो आपके ग्रोथ के साथ नहीं चल सकता वह पीछे छूट जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपने गलत कुछ नहीं किया, आपने बस खुद को चुना। और यही सबसे बड़ा हीलिंग स्टेप होता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, और याद रखिए, महादेव हमेशा आपके साथ हैं। देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ही अलग लेवल की है। यह बात बाकी कार्ड से भी पूरी तरह कंफर्म हो रही है कि आप एक ऐसी सोल हैं जो भले ही जीवन में कभी अकेले क्यों ना पड़ जाए, भले ही आपके साथ कोई खड़ा ना रहे, लेकिन ऐसे किसी भी इंसान के आगे आप कभी झुकने वाले नहीं हैं जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, जो आपको यूज करना चाहता है। और बिल्कुल यही आपने किया है। आपने उन्हें वह नहीं दिया जो वे आपसे चाहते थे, और यही बात उन्हें अंदर से जला रही है। दोस्तों, यहां साफ दिख रहा है कि ये लोग आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते थे, चाहे वह पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, आपकी पोजीशन हो, आपकी रेपुटेशन हो, या फिर कोई ऐसी डील, कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसा समझौता जिसे मान लेने के बाद आप धीरे धीरे उनके कंट्रोल में चले जाते। लेकिन आपने उस समय अपने दिल की सुनी, आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और आपने मना कर दिया, क्योंकि आपको अंदर से पता था कि यह सही नहीं है। और दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाता। जब सामने फायदा दिख रहा हो, लेकिन उसकी कीमत आपकी आजादी हो, आपकी आत्मसम्मान हो। आपने यह समझ लिया था कि अगर आज आप झुक गए तो फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, और इसलिए आपने अकेले रहना बेहतर समझा, बजाय इसके कि गलत लोगों के साथ समझौता किया जाए। और आज जो लोग आपके इतने करीब रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वही लोग आज सबसे ज्यादा हैरान हैं, वही लोग आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं,
कि उन्होंने आपको खोकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में दोबारा आसानी से नहीं आएगा। चाहे वह कोई पार्टनर रहा हो, कोई दोस्त रहा हो, कोई फैमिली मेंबर रहा हो, या कोई ऐसा इंसान जो कभी आपके बहुत करीब था। और दोस्तों, यहां यह भी साफ दिख रहा है कि भले ही आज वह पर्सन आपके जीवन में हो या ना हो, लेकिन आपके जाने के बाद भी, आपके डिस्कनेक्ट होने के बाद भी, वह व्यक्ति आपको याद करता है, आपको सोचता है, क्योंकि आपकी वैल्यू का एहसास अक्सर लोगों को तब होता है जब वह आपको खो देते हैं। अब दोस्तों, जब हम दूसरे कार्ड की तरफ आते हैं, जहां द मून का कार्ड आया है और यहां आर्कएंजल हनियल की एनर्जी जुड़ी हुई है, तो यह कार्ड साफ साफ आपके दुश्मनों की कंफ्यूजन, उनके डर और उनकी अंदरूनी घबराहट को दिखा रहा है। मून हमेशा हिडन चीजों को, छुपे हुए सच को बाहर लेकर आता है, और यहां यह दिख रहा है कि आपके शत्रु इस समय अंदर से बहुत ज्यादा डर में हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। दोस्तों, आपने बहुत ही समझदारी से कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है जो पहले आपकी जानकारी इन्हें दिया करते थे, जो आपकी बातें यहां वहां पहुंचाते थे। और जब से आपने ये कम्युनिकेशन कट ऑफ किया है, तब से आपके दुश्मन पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके हैं। उन्हें अब आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, और यही बात उन्हें अंदर से खाए जा रही है, क्योंकि जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उन्हें आपकी खबर मिलनी बंद हो जाए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आप अंदर से क्या प्लान कर रहे हैं, आप शांत क्यों हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। और उन्होंने आपके बारे में अपने मन में बहुत सारी असम्पशंस बना रखी थीं, बहुत सारी कहानियां गढ़ ली थीं कि यह तो कमजोर है, यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह तो बस बोलने वाला है, यह तो हमारे बिना कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी सारी इल्यूजन्स टूट रही हैं, एक एक करके, क्योंकि आपकी साइलेंस ने उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है। आपने बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और सच यही है कि उन्होंने की है, और अब उन्हें यह बात समझ में आ रही है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि बिना पूरी सिचुएशन समझे, बिना सामने वाले की गहराई को जाने, किसी को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। और मैं यहां तक कहूंगा दोस्तों, कि ये लोग आपके दुश्मन भी बनने के लायक नहीं थे, क्योंकि दुश्मनी निभाने के लिए भी एक लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जो इनके पास नहीं थी। और अब इन्हें यह फील हो रहा है कि अभी तक ये खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे, बहुत क्लेवर समझ रहे थे, लेकिन असली चालाकी तो आपने दिखाई। बिना कुछ ज्यादा बोले, बिना कुछ किए, आपने इन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां यह खुद अंदर से टूट रहे हैं, खुद बेचैन हैं, खुद कंफ्यूज हैं। अब दोस्तों, जब हम तीसरे कार्ड की बात करते हैं, यहां टू ऑफ वाटर का कार्ड आया है, और यह कार्ड बहुत गहरी बात कहता है। यह कार्ड इमोशनल कनेक्शन, सोल बॉन्ड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। और यहां यह दिखा रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो जब किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, आधा अधूरा नहीं। लेकिन आपने यह भी सीख लिया है कि हर कनेक्शन आपके लेवल का नहीं होता, हर इंसान आपके दिल को डिजर्व नहीं करता। और इसी वजह से आपने खुद को उन कनेक्शन से पीछे खींच लिया जहां रिस्पेक्ट नहीं थी, जहां बराबरी नहीं थी। यहां यह भी दिख रहा है कि आपके जीवन में या तो एक बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन आने वाला है, या फिर पहले से मौजूद कोई रिश्ता अब सच्चाई के साथ सामने आएगा, जहां चीजें साफ होंगी, जहां मास्क गिरेंगे, और जहां आप डिसाइड करेंगे कि आपको आगे किसे रखना है और किसे नहीं। दोस्तों, यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि प्यार में खुद को खोना नहीं है, प्यार में खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है। और यही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है। आपने खुद को चुनना सीख लिया है, और यही वजह है कि आज आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल लग रही है। अब आगे चलकर आपके जीवन में जो भी आएगा,
वह आपकी वैल्यू समझ कर आएगा, आपकी साइलेंस की कीमत समझ कर आएगा। और दोस्तों, यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने बस सही लोगों को अपनी लाइफ से बाहर जाने दिया और सही चीजें अपने आप आपकी तरफ आ रही हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि मैं इस कार्ड को बहुत ध्यान से देख रहा हूं, क्योंकि यह कार्ड सिर्फ इमोशनल बॉन्ड या बैलेंस की बात नहीं करता। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपने किस तरह से अपने आप को संभाला है उस समय जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे या अकेले पड़ जाएंगे। और खास बात यह है कि आपके एनिमीज ने कभी यह सोचा ही नहीं था कि आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। उन्हें लगा था कि आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है वही आपकी कमजोरी बन जाएगी। उन्हें लगा था कि अगर उन्होंने आपको अकेला कर दिया, अगर उन्होंने आपके सपोर्ट सिस्टम को तोड़ दिया, अगर उन्होंने आपके आसपास के लोगों के मन में आपके लिए गलत इमेज बना दी, तो आप अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। आपको या तो कहीं ना कहीं सच्चा सपोर्ट मिला, कुछ ऐसे लोग मिले जो दिखावे में कम लेकिन दिल से आपके साथ खड़े रहे, या फिर आपने खुद को इतना हील कर लिया कि अब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं रही। और यही बात इनके लिए सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये लोग जिस लेवल की गेम खेल रहे थे वह बहुत ही लो लेवल की थी। इन्होंने सोचा था कि चुगली, गलत बातें, कैरेक्टर पर उंगली उठाना, पीठ पीछे बातें करना, आपके रिश्तों में जहर घोलना, ये सब करके ये आपको कमजोर कर देंगे। इन्होंने आपके बारे में गलत कहानियां बनाई, लोगों के सामने आपको गलत तरीके से प्रेजेंट किया, आपकी नीयत पर सवाल उठाए, आपकी इंटेंशंस को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, टू ऑफ वाटर साफ कहता है कि आप अब पीस की तरफ बढ़ चुके हैं। आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है कि कौन क्या सोच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपके एनिमीज की एनर्जी साफ बता रही है कि अब वह रिग्रेट में जी रहे हैं। अब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह यही सोच रहे हैं कि काश उस समय उन्होंने बैठकर आपसे बात की होती, काश उन्होंने आपको सुना होता, काश उन्होंने बिना सबूत के असम्पशंस नहीं बनाए होते। लेकिन दोस्तों, अब यह सारी बातें बहुत लेट हो चुकी हैं, क्योंकि जब बार बार कोई इंसान लाइन क्रॉस करता है, बार बार लिमिट तोड़ता है, बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है, तो एक समय के बाद वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। और यहां कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि अब ना तो आप उन्हें वापस एंट्री देने वाले हैं और ना ही यूनिवर्स आपको उस जगह पर दोबारा ले जाने वाला है, क्योंकि आपने वह लेसन सीख लिया है जो सीखना जरूरी था। अब दोस्तों, जब हम लास्ट कार्ड की बात करते हैं, फोर ऑफ फायर, तो यह कार्ड बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है। यह कार्ड कंटेंटमेंट दिखाता है। यह कार्ड यह दिखाता है कि आपके जीवन में अब एक स्टेबल फेज शुरू हो रहा है। आप इमोशनली सेटल्ड हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। और यही चीज आपके एनिमीज को सबसे ज्यादा शॉक दे रही है। उन्हें लगा था कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगा था कि आपने जो खोया है वह आपको अंदर से तोड़ देगा। लेकिन अब वह यह देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप शांत हैं, और आपकी लाइफ में जो रोशनी थी वह वापस लौट आई है। उन्होंने सोचा था कि जो अंधकार उन्होंने आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की है उसी में आप फंसे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब उन्हें यह बात समझ में आ रही है कि आपकी लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं थी, न है और न कभी होगी। फोर ऑफ फायर साफ कहता है कि आपने एक साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। और जो लोग आपको समझ नहीं पाए वही लोग आज अंदर से जल रहे हैं। उन्हें अब यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया, गलत इंसान को हल्के में ले लिया। लेकिन अब क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, अब वह अपने कदम पीछे नहीं ले सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहां दिख रही है वह यह है कि आपने कभी शोर नहीं मचाया। आपने कभी जाकर लोगों को यह नहीं बताया कि आपके साथ क्या हुआ। आपने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, जबकि आपके एनिमीज को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला वह चारों तरफ चिल्लाने लगे, अपनी सफाई देने लगे,
अपनी इमेज बनाने लगे, लेकिन आपने चुप रहकर अपनी वैल्यू साबित कर दी। और अब आपकी वैल्यू लोग खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाकर बता रहे हैं, लोग खुद बात कर रहे हैं, लोग खुद कंपेयर कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। भले ही सामने से वह कुछ ना कहें, लेकिन उन्हें पता है कि आपने जो सहा और फिर भी जिस तरह से आपने खुद को संभाला, वह हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपकी साइलेंस, आपकी पेशेंस और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आज आपके एनिमीज के लिए सबसे बड़ा शौक बन चुका है। और यही इस पूरी रीडिंग का सार है कि आप जीत चुके हैं बिना लड़े। आपने खुद को बचा लिया बिना बदला लिए। और यही असली विजय होती है। और अगर पूरी सिचुएशन को देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि आप उनके बिल्कुल पास थे, उनके सामने थे, उनके साथ उठते बैठते थे, लेकिन फिर भी वह आपको पढ़ नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए, क्योंकि वह अपने ही लालच, अपनी ही सोच, अपनी ही चालाकियों और इधर-उधर की बातों में इतने ज्यादा बिजी रहे कि उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके बगल में ही एक ऐसा हीरा बैठा हुआ है, और वह हीरा आप थे। अगर इन्होंने टाइम रहते एक अच्छा रिलेशन बनाया होता, अगर इन्होंने ईगो छोड़कर आपसे खुलकर कम्युनिकेशन रखा होता, अगर इन्होंने कंट्रोल करने की जगह अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होती, तो आज पूरी स्टोरी कुछ और होती। लेकिन दोस्तों, जब इंसान का माइंड लालच से ढक जाता है, तो उसे सामने खड़ा सच भी दिखाई नहीं देता। और अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में एक नई दिशा पकड़ चुके हैं, अब वही लोग सबसे ज्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। और मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में कहूंगा कि इस समय यूनिवर्स पूरी तरह आपकी तरफ है। चीजें आपके फेवर में शिफ्ट हो चुकी हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करते रहिए, अपनी एनर्जी को गंदे लोगों से दूर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब आपको जबरदस्ती प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनली हिला देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वह आपको डायरेक्ट तरीके से डैमेज नहीं कर सकते। तो यह लोग इनडायरेक्ट तरीकों से, माइंड गेम्स से, बातें बनाकर आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। अब चलिए दोस्तों, कॉस्मिक इनसाइट से थोड़ा और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उनके लिए आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे। और दोस्तों, यहां जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है, वह है फायर साइन का कार्ड, खासतौर पर एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों के लिए। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप में से कौन कौन इस जोडियक साइन से बिलोंग करता है, क्योंकि यह मैसेज बहुत स्पेसिफिक है आप लोगों के लिए। अब जब हम आगे देखते हैं, तो यहां मरकरी रेट्रोग्रेड का कार्ड आया है, जिसमें साफ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। और दोस्तों, यह कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी आती है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होती है, बातें गलत तरीके से पहुंचती हैं, मैसेज मिसअंडरस्टूड होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अचानक से प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर हम तीसरे कार्ड को देखें, तो वह और भी ज्यादा इंटेंस है, यू हैव बीन बिविच्ड, लव स्पेल। और दोस्तों, ये कार्ड यूं ही नहीं निकल कर आता। यहां साफ इशारा है कि किसी न किसी तरीके का स्पेल वर्क किया गया है, या तो आप पर या फिर आपके परिवार में किसी पर। और यह कोई हल्का फुल्का स्पेल नहीं है, यह ऐसा स्पेल है जिससे सामने वाला यह चाहता है कि आपकी सोच पर असर पड़े, आप कंफ्यूज हों, आप खुद पर डाउट करने लगें, आप अपने काम पर फोकस खो दें, या फिर आप ऐसे डिसीजन लेने लगें जो आपके खुद के खिलाफ जाएं। मैं यहां सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें, लेकिन एनर्जी साफ कह रही है कि जो लोग आपको बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जिन्होंने हर कोशिश कर ली और फिर भी फेल हो गए, अब वह दूसरे तरीकों की तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ लोगों के घर में अचानक से इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होना, बिना वजह नेटवर्क इश्यूज, बार बार गलत फहमी, बात बात पर झगड़े, ये सब चीजें दिख रही होंगी।
इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अपने इष्ट देव को याद रखें। जिस भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, उनसे जुड़िए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सच्चे तरीके से पूजा पाठ करके बिना डर फैलाए इन चीजों को न्यूट्रल कर सकता है, तो उनसे संपर्क करें। क्योंकि यहां कार्ड साफ कह रहे हैं कि सावधानी जरूरी है, डर नहीं। और इसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैं भी आप सभी के लिए एक छोटी सी हीलिंग करता हूं। हे ईश्वर, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी स्पेल वर्क, जो भी गलत इंटेंशन मेरे व्यूअर्स या उनके परिवार पर की गई है, वह इसी वक्त टूट जाए, उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाए और वह सारी एनर्जी वापस अपने ओरिजिन पर लौट जाए। मेरे व्यूअर्स और उनके परिवार के चारों ओर दिव्य सुरक्षा बनी रहे, कोई भी नेगेटिविटी उन्हें छू ना सके। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ। क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है और आप ये डिजर्व करते हैं। हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय।